हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का दी नॉलेज क्लासरूम के यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जिले के बारे में जिसको धर्म नगरी के नाम से जाना जाता है। यानी कि मैं बात करने लग रहा हूं कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के बारे में, जिसको हम धर्म नगरी के नाम से जानते हैं, जहां पर महाभारत का युद्ध लड़ा गया। उस जिले के बारे में, उस एरिया के बारे में आज हम जानेंगे। तो कुरुक्षेत्र जिसका जो एरिया है, इसका कुरुक्षेत्र का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो कितना है? 1530 वर्ग किलोमीटर। जो कुरुक्षेत्र है उसका टोटल एरिया कितना है? 1530 वर्ग किलोमीटर उसका कुल क्षेत्रफल है। उसके बाद यदि हम यहाँ पर जनसंख्या के बारे में बात करते हैं, यहाँ की जो जनसंख्या है वो कितनी है? अप्रोक्सीमेटली 10 लाख है, यानी कि 10 लाख यहाँ की जनसंख्या है। और यदि हम इसकी साइट के, जो कुरुक्षेत्र गवर्नमेंट की साइट है, उसके अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो यहाँ पर जो डाटा दिया गया है वो कितना है? 9,64,655 कुल जन यहाँ पर है 2011 की जनगणना के अनुसार, यानी कि लगभग 10 लाख। और जो कुरुक्षेत्र है कौन से डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर के बना है? ये बना है करनाल से अलग होकर के, करनाल से अलग हुआ है। और कब अलग हुआ है? ये करनाल से अलग होकर के एक नए जिले के रूप में ये अपनी पहचान बनाता है। कब ये बनाता है? जनवरी 23, 1973 को, यानी कि 23 जनवरी 1973 को कुरुक्षेत्र करनाल से अलग होकर के एक नए जिले के रूप में इसकी स्थापना की जाती है, जिसके जो एरिया में आता है 1530 वर्ग किलोमीटर का एरिया कुरुक्षेत्र के दायरे में आता है। और जो यहाँ की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 10 लाख है, यानी कि 9,64,655 यहाँ की जनसंख्या है। इसी कुरुक्षेत्र को क्या बोला जाता है? इसी कुरुक्षेत्र को बोला जाता है धर्म नगरी। क्या बोला जाता है? इस कुरुक्षेत्र को धर्म नगरी बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है? तीर्थ नगरी भी इसको बोला जाता है। तीर्थ नगरी कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट को बोला जाता है। कुरुक्षेत्र के यदि नामकरण के बारे में हम बात करते हैं, कुरुक्षेत्र का जो नाम है वो हमें अलग अलग ग्रंथों के अंदर अलग अलग नाम देखने को मिलता है। कुरुक्षेत्र है जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? इसका जो प्राचीन नेम है, एनिसेंट नेम है, तो वो नाम क्या है? श्रीकंठ जनपद। श्रीकंठ जनपद इसका प्राचीन नाम है। जो श्रीकंठ जनपद है वो इसमें कहां पर है? जो कि ज्योतिषर, ज्योतिषर में क्या दिया गया था? गीता का ज्ञान दिया गया था। गीता का ज्ञान दिया गया था। और जो ज्योतिषर है इसका भी यदि हम बात करें, एनिसेंट नेम, इसका भी प्राचीन नाम क्या है? इसका भी जो प्राचीन नाम है ज्योतिश्वर है। ज्योतिषर का प्राचीन नाम क्या है? ज्योतिश्वर है। और जो श्रीकंठ जनपद है, जो यह नाम प्रयोग किया जाता था प्राचीन समय में, वो नाम किसके लिए प्रयोग किया जाता था? पूरे हरियाणा के लिए प्रयोग किया जाता था। पूरे हरियाणा के लिए इस श्रीकंठ जनपद का प्रयोग किया जाता था। और जो यह नाम दिया है, यह नाम भी किसके द्वारा दिया हुआ है? बाणभट्ट के द्वारा दिया गया नाम है। श्रीकंठ जनपद का जो नाम है किसके द्वारा दिया गया है? बाणभट्ट के द्वारा यह दिया गया नाम है। बाणभट्ट कौन था? ये राजा हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। राजा हर्षवर्धन था जो, जिसका जो दरबारी कवि था उसका नाम क्या था? बाणभट्ट था। दरबारी कवि, तो उसका नाम क्या था? बाणभट्ट था। बाणभट्ट की एक पुस्तक है, इसकी जो बुक है उस पुस्तक का नाम क्या है? हर्षचरित है। क्या नाम है? हर्षचरित इसकी पुस्तक का नाम है। किसकी पुस्तक का नाम है ये? बाणभट्ट की पुस्तक का नाम है। बाणभट्ट की जो रचयिता है, जो यहाँ पर बाणभट्ट है, वो कौन था? उस बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन का
दरबारी कवि था और इसने श्रीकंठ जनपद का प्रयोग किया है पूरे हरियाणा के लिए। और यहां पर जो श्रीकंठ जनपद है वो मुख्यतः ज्योतिषर के अंदर जो गीता ज्ञान यहां पर दिया गया था, और जो ज्योतिषर का पुराना नाम है वो क्या है, ज्योतिश्वर है। तो आगे बढ़ते हैं, इसके अन्य नामों के बारे में जानते हैं। कुरुक्षेत्र के जो एक और प्राचीन नाम आता है वो नाम क्या है, वो नाम है शरण्यवत। शरण्यवत जो नाम है वो भी किसके लिए प्रयोग किया जाता था, कुरुक्षेत्र के लिए प्रयोग किया जाता था। कुरुक्षेत्र के अंदर एक स्थान है जिसका नाम क्या है, पेहोवा, पेहवा। यानी कि इसका भी यदि हम प्राचीन नाम देखें तो वो क्या था, पृथुदक था। क्या नाम था, पृथुदक पेहोवा का प्राचीन नाम था। कुरुक्षेत्र के अंदर एक स्थान है जिसका नाम क्या है, थानेसर है। थानेसर कुरुक्षेत्र के अंदर एक स्थान है और इसका जो प्राचीन नाम है, इसका प्राचीन नाम क्या है, स्थानीश्वर है। क्या नाम है, स्थानीश्वर इसका प्राचीन नाम है। और जो थानेसर है, थानेसर के अंदर शेख चिल्ली का मकबरा है। शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा में कहां पर है, कौन से जिले में है, कुरुक्षेत्र जिले में है। कुरुक्षेत्र में कहां पर है ये, कुरुक्षेत्र में थानेसर में है। तो किसका मकबरा है, ये शेख चिल्ली का मकबरा है ये। या इसी को हम अन्य नाम दे तो इसी को क्या बोला जाता है, हरियाणा का ताजमहल बोला जाता है। हरियाणा का ताजमहल किसको बोला जाता है, किसको किसको बोला जाता है, हरियाणा का ताजमहल, शेख चिल्ली के मकबरे को हरियाणा का ताजमहल बोला जाता है। इसका जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था, जो शाहजहां था और कौन था, दारा शिकोहा। दारा शिकोहा, इनके द्वारा इसका जो निर्माण है वो करवाया गया था। उसके बाद हम और बातें जानते हैं इस कुरुक्षेत्र के बारे में। कुरुक्षेत्र के अंदर जो पंचायत है, यानी कि जो ग्राम पंचायत है कुरुक्षेत्र के अंदर, उनकी संख्या कितनी है, पंचायतों की संख्या कितनी है, उनकी संख्या है 404। और कुल ग्राम कितने हैं, कुल गांव कितने हैं, कुल गांव कुरुक्षेत्र के अंदर 419 है। और यहाँ की जो साक्षरता दर है, लिटरेसी रेट है, वो कितनी है, 76.31%, यानी कि 76.31% इस कुरुक्षेत्र की साक्षरता दर है। आगे बढ़ते हैं, कुरुक्षेत्र के बारे में और जानते हैं। जिस कुरुक्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, धार्मिक स्थलों का गेटवे जिस कुरुक्षेत्र को बोला जाता है, यानी कि इसी कुरुक्षेत्र का नाम क्या है, धार्मिक स्थलों का गेटवे। जो धार्मिक स्थल है, धार्मिक स्थलों का गेटवे, धार्मिक स्थलों का गेटवे किसको बोला जाता है, कुरुक्षेत्र को बोला जाता है। और यहां पर जो गीता ज्ञान मंदिर है वो किस शैली के ऊपर आधारित है, कौन सा मंदिर, गीता ज्ञान मंदिर। गीता ज्ञान मंदिर, इसकी जो शैली है कौन सी शैली के ऊपर आधारित है, ये नागर शैली के ऊपर आधारित है। जो किसकी शैली थी, खजुराहो की शैली थी, उस शैली के ऊपर इस मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। उसके बाद इस कुरुक्षेत्र के अंदर एक मंदिर है जिसका नाम है सर्वेश्वर, सर्वेश्वर महादेव मंदिर। सर्वेश्वर महादेव मंदिर ये कहां पर है, कुरुक्षेत्र के अंदर है। और इसी कुरुक्षेत्र के अंदर क्या है, दुख भजनेश्वर, भजनेश्वर मंदिर भी कहां पर है, कुरुक्षेत्र के अंदर है। कुरुक्षेत्र के अंदर, कुरुक्षेत्र को क्या नाम दिया गया, धार्मिक स्थलों का गेटवे इसको बोला गया है। गीता ज्ञान मंदिर यहां पर है जिसकी जो शैली है, जिसका जो निर्माण शैली है वो कौन सी है, नागर शैली है। और नागर शैली का संबंध किस शैली से है, इसका संबंध है खजुराहो की शैली से। और इसी कुरुक्षेत्र के अंदर जो स्थानीश्वर महादेव मंदिर है वो भी स्थित है थानेसर के अंदर। क्या नाम है मंदिर का, स्थानीश्वर, स्थानीश्वर महादेव मंदिर।
महादेव मंदिर ये कहां पर स्थित है? ये मंदिर स्थित है थानेसर के अंदर। थानेसर के अंदर एक मंदिर है जिसका नाम क्या है? स्थानेश्वर है। और जो इसका निर्माण करवाया है वो किसने करवाया है? इस मंदिर का जो निर्माण करवाया गया है किसके द्वारा करवाया गया है? वर्धन वंश के संस्थापक के द्वारा। वर्धन वंश का जो संस्थापक था, वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? जिसका नाम क्या है? पुष्यभूति था। पुष्यभूति के द्वारा क्या करवाया गया है? इस स्थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया गया है। इसी कुरुक्षेत्र के अंदर क्या है? मार्कंडेश्वर मंदिर भी स्थित है। इसी कुरुक्षेत्र के अंदर एक मंदिर है जिसका नाम क्या है? मार्कंडेश्वर मंदिर है। क्या नाम है? मार्कंडेश्वर मंदिर। कहां पर स्थित है ये? कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है। मार्कंडेश्वर जो मंदिर है ये कहां पर स्थित है? कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है। उसके बाद यदि हम बात करें इसी कुरुक्षेत्र के अंदर ज्योतिश्वर मंदिर, अभी जो है कि हमने पीछे इसके बारे में डिटेल से पढ़ा था। ज्योतिश्वर मंदिर ये भी कहां पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है। और इसी कुरुक्षेत्र के अंदर एक महत्वपूर्ण मंदिर है जिसका नाम क्या है? बिड़ला मंदिर, या फिर इसी को क्या बोला जाता है? बिड़ला मंदिर बोला जाता है। बिड़ला मंदिर या बिड़ला मंदिर इसको बोला जाता है। ये कब बनाया गया? ये बनवाया गया था 1952 में बनवाया गया था। तो किसके द्वारा बनवाया गया था? ये बनवाया गया था जुगल किशोर बिड़ला द्वारा। जुगल किशोर बिड़ला द्वारा इसको बनवाया गया था। और जो ये कहां पर पड़ता है? जो कुरुक्षेत्र के अंदर बरहम सरोवर है, बरहम सरोवर के पास ये पड़ता है। बरहम सरोवर के पास ये पड़ता है। बरहम सरोवर के पास ही ये बिड़ला मंदिर स्थित है। उसके बाद इसके जो दीवार है बिड़ला मंदिर के, उस दीवारों के ऊपर क्या है? दीवार के ऊपर गीता के श्लोक लिखे हुए हैं। उसके बाद यदि हम और इस कुरुक्षेत्र के बारे में जाने तो कुरुक्षेत्र के अंदर क्या कुछ नहीं है। कुरुक्षेत्र के अंदर लगभग हमें कुछ ना कुछ पूरे भारत के अंदर है, कुछ ना कुछ यहाँ पर लिया गया है। जैसे कि इसी कुरुक्षेत्र के अंदर क्या है हम वो भी जानते हैं। इसी कुरुक्षेत्र को क्या बोला जाता है? इसी कुरुक्षेत्र के अंदर एक स्थान है जिसका नाम है पेहोवा। और इसी पेहोवा को क्या बोला जाता है? हरियाणा की गया नगरी बोला जाता है। कौन सी नगरी? गया नगरी। किसको बोला जाता है? इसी पेहोवा को बोला जाता है जो कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है। उसके बाद कुरुक्षेत्र का एक स्थान जिसको हमने देखा था थानेसर। थानेसर को क्या नाम दिया जा सकता है? मुगलों का द्वीप या मुगल द्वीप। मुगलों का द्वीप किसे बोला जाता है? कुरुक्षेत्र के अंदर एक स्थान है जिसका नाम क्या है? थानेसर है। सिटी ऑफ पार्क्स, सिटी ऑफ पार्क्स किसको बोला जाता है? कुरुक्षेत्र को बोला जाता है। और उसके बाद यहां पर एक गांव है जिसका नाम है क्या? अमीन। यानी कि ये इसका जो नया नाम बना है, नया नाम क्या है इसका? अमीन का नया नाम है अभिमन्युपुर। अभिमन्युपुर किसका नाम है? ये अमीन गांव का पुराना नाम है। और इसके अंदर जो एक इंपॉर्टेंट है कुरुक्षेत्र के अंदर, यहां पर एक नाभा हाउस है। कौन सा हाउस है? नाभा हाउस है। कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है ये। उसके बाद जो सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं, सबसे ज्यादा पर्यटक कहां पर आते हैं? वो आते हैं कुरुक्षेत्र के अंदर। यहीं पर आते हैं कुरुक्षेत्र के अंदर। और यदि बात करें सबसे कम पर्यटक कहां पर आते हैं, तो कम पर्यटक कहां पर आएंगे? ये आते हैं फतेहाबाद के अंदर। फतेहाबाद के अंदर जो फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर सबसे कम पर्यटक आते हैं। और जानते हैं इस कुरुक्षेत्र के बारे में? कुरुक्षेत्र के अंदर और क्या स्थित है? कुरुक्षेत्र में स्थित है बाबा कमली वाले का डेरा।
क्या नाम है? बाबा कमली वाले का डेरा। बाबा कमली वाले का डेरा ये कहां पर स्थित है? ये भी कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है, जिसकी जो स्थापना है, इसकी जो स्थापना है किसके द्वारा की गई थी? विशुद्धानंद महाराज के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? विशुद्धानंद महाराज के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद इस कुरुक्षेत्र के अंदर यदि हम जाने, यहां पर जो एक ऋषि है जिसका नाम क्या था? वाल्मीकि ऋषि था। वाल्मीकि ऋषि, जो कि लक्ष्मणगिरी बाबा ने यहां पर जीवित समाधि यहां पर ली थी। और इसी कुरुक्षेत्र के अंदर क्या स्थित है? भद्रकाली कूप। भद्रकाली कूप, जिसको ही हम किस नाम से जानते हैं? देवी कूप के नाम से जानते हैं। देवी कूप के नाम पर जानते हैं। जिसमें क्या था कि जो सती थी या जो देवी थी, उस देवी का जो पैर का टखना था, पैर का जो टखना था वो यहां पर गिर गया था, गिरा था। सती के पैर का टखना यहां पर गिरा था। अब जो भद्रकाली कूप है वो क्या है? 51 शक्तिपीठों में से एक है। 51 शक्तिपीठों में से एक है ये, ये कुरुक्षेत्र में जो भद्रकाली कूप या देवी कूप है। और ये एक ऐसा मंदिर है जहां पर क्या चढ़ाए जाते हैं? घोड़े चढ़ाए जाते हैं यदि किसी की मनोकामना पूरी हो जाती है। क्या चढ़ाए जाते हैं? घोड़े चढ़ाए जाते हैं। या फिर यहाँ पर जो मिट्टी है, धातु है इत्यादि चढ़ाई जाती है। और जो ये प्रथा है किसके द्वारा शुरू की गई थी? घोड़े चढ़ाने की जो प्रथा है पांडवों के द्वारा यहाँ पर शुरू की गई थी। उसके बाद और जाने इस कुरुक्षेत्र के बारे में। कुरुक्षेत्र में और क्या क्या है? अपाया तीर्थ है। कौन सा तीर्थ है? इस कुरुक्षेत्र के अंदर अपाया तीर्थ है। कौन सा तीर्थ है? अपाया तीर्थ है इस कुरुक्षेत्र के अंदर। कुरुक्षेत्र के अंदर ही क्या है? प्राची तीर्थ भी है। इस कुरुक्षेत्र के अंदर और क्या है? बाण गंगा तीर्थ भी कहां पर है? ये कुरुक्षेत्र के अंदर है। नरकात्री या अनरक तीर्थ ये भी कहां पर स्थित है? कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है। कुरुक्षेत्र के अंदर और कौन सा तीर्थ है? कुबेर तीर्थ भी कहां पर है? ये भी कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही स्थित है। इसी कुरुक्षेत्र के अंदर यदि हम बात करें, जैसे कि हमने अभी देखा था, जो ब्रह्म सरोवर है, ब्रह्म सरोवर के बीच में एक मंदिर है जिसका नाम क्या है? सर्वेश्वर महादेव मंदिर। सर्वेश्वर महादेव मंदिर ये भी कहां पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है। कहां पर? ब्रह्म सरोवर के बीच में ये मंदिर स्थित है। उसके बाद जो यहां पर और तीर्थ है, जैसे कि मार्कंडेश्वर तीर्थ है या मंदिर है, कहां पर है? ये शाहबाद के अंदर स्थित है, जिसके बारे में हम इसके कुरुक्षेत्र का जो पार्ट नंबर 2 आएगा उस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो दोस्तों, आपको ये हमारी छोटी सी वीडियो कुरुक्षेत्र के ऊपर किस प्रकार की लगी आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जैसे कि आपने हमें जो भी कमियां बताते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उन कमियों को दूर किया जाए और हम लगातार ये प्रयास करने भी लग रहे हैं। आपको यदि अभी भी किसी प्रकार की कमी हमारे इन वीडियो के अंदर लगती है तो आप बेझिझक, कि हमें बुरा लगेगा, ये लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप हमें हमारी कमी बताइए, क्योंकि जब तक आप हमें हमारी कमियों को से अवगत नहीं करवाओगे तब तक हमें पता नहीं लगेगा। तो दोस्तों, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। अपनी तैयारी में लगे रहिए और मिलते हैं जल्द इसके पार्ट नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।